अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद बिलाल अहमद। तो आज हम क्लास 9 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री में लेक्चर नंबर 6 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि है डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर। इससे पहले लेक्चर नंबर 5 में हमने मिक्सचर के बारे में पढ़ा था और इसके 2 टाइप्स होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर के बारे में। तो आज हम डिफरेंस करते हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कंपाउंड में हमारे पास सबसे पहले कौन सा पॉइंट है। कंपाउंड इज़ मेड अप ऑफ 2 और मोर डिफरेंट एलिमेंट्स। कंपाउंड हमारे पास 2 या 2 से ज़्यादा डिफरेंट एलिमेंट से बना हुआ होता है। और मिक्सचर हमारे पास मिक्सचर इज़ मेड अप ऑफ 2 और मोर डिफरेंट कंपोनेंट्स। मिक्सचर हमारे पास 2 या 2 से ज़्यादा कंपोनेंट्स से बना हुआ होता है। अब ये 2 या 2 से ज़्यादा कंपोनेंट्स क्या हो सकते हैं? कंपोनेंट्स का क्या मतलब हुआ? ये 2 कंपोनेंट्स एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, कंपाउंड भी हो सकते हैं, या एक एलिमेंट और दूसरा कंपाउंड भी हो सकता है। और कंपाउंड में हमारे पास दोनों कंपोनेंट एलिमेंट्स होंगे और मिक्सचर में हमारे पास दोनों कंपोनेंट्स एलिमेंट या कंपाउंड हो सकते हैं। सेकंड पॉइंट की तरफ आते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ कंपाउंड्स आर कंबाइंड टुगेदर केमिकली। कंपाउंड के जो कंपोनेंट्स है यानी 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स जो कंपाउंड में होते हैं वो एक दूसरे के साथ केमिकली कंबाइन हुए होंगे। केमिकल कम्बिनेशन तो हमने पढ़ा था, एक होता है फिज़िकल कम्बिनेशन और दूसरा होता है केमिकल कम्बिनेशन। तो केमिकल कम्बिनेशन हमारे पास कंपाउंड में होता है। एंड सेकंड पॉइंट की तरफ आते हैं मिक्सचर में। कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर आर कंबाइंड टुगेदर फिजिकली। और मिक्सचर में हमारे पास जो कंपोनेंट्स होते हैं वो फिज़िकली कंबाइन हुए होते हैं और कंपाउंड में हमारे पास जो कंपोनेंट है, जो एलिमेंट्स है, वो केमिकली कंबाइंड होते हैं। तो सेकंड पॉइंट में हमारे पास कंपाउंड और मिक्सचर में क्या फ़र्क है कि कंपाउंड के जो कंपोनेंट्स है वो हमारे पास केमिकली कंबाइंड होते हैं और मिक्सचर के जो कंपोनेंट है वो फिज़िकली कंबाइंड होते हैं। यह सबसे बड़ा डिफरेंस है फिज़िकल एंड केमिकल कम्बिनेशन का। अब थर्ड पॉइंट की तरफ हम आते हैं। कंपाउंड में कंपोनेंट्स ऑफ कंपाउंड्स आर कंबाइंड टुगेदर बाय फिक्स रेशो ऑफ मास। यानी कंपाउंड में जो 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स जुड़े होते हैं एक दूसरे के साथ, तो उन एलिमेंट्स का रेशो बाय मास जो होता है कि ये फॉर एग्जांपल किसी सब्सटेंस में H2 आप एग्जांपल ले लें। H2 में हाइड्रोजन 11% होता है और ऑक्सीजन 89% होता है। तो ये H2 यानी कंपाउंड में एलिमेंट्स का रेशो बाय मास हो गया। ये रेशो फिक्स होगा, मतलब ऐसा नहीं होगा कि हाइड्रोजन का रेशो 11% है तो ये कभी 12% होगा, कभी 15 होगा, या कभी 8 होगा, कभी 5 होगा। इस तरह नहीं होगा। ये अगर 11 है तो ये हर जगह 11 होगा, इधर भी 11 होगा, अमेरिका में भी होगा, यूरोप में भी होगा, हर जगह। मतलब जब वाटर है तो इसमें हाइड्रोजन 11% होगा और ऑक्सीजन 89% होगा। जबकि मिक्सचर में हमारे पास जो कंपोनेंट है उन कंपोनेंट का रेशो बाय मास जो कंबाइंड होते हैं, जो कंपोनेंट कंबाइंड होते हैं उन कंपोनेंट्स का रेशो बाय मास फिक्स नहीं होगा। उन कंपोनेंट्स को आपने जितने भी मिक़दार में लिया तो चलेगा, मतलब वो मिक्सचर बनेगा। और अगर कंपाउंड के जो कंपोनेंट्स है एलिमेंट्स, उनको आपने उन फिक्स रेशो से इधर उधर किया, मतलब उन फिक्स रेशो से कम लिया या ज़्यादा लिया, मतलब चेंज किया, तो फिर वो कंपाउंड नहीं बनाएगा, वो कंपोनेंट्स, वो एलिमेंट्स। और अगर मिक्सचर के कंपोनेंट्स को आपने जितने भी रेशो में लिया तो वो मिक्सचर बनाता है। और अगर कंपाउंड के कंपोनेंट्स के रेशो को हमने चेंज किया तो वो फिर कंपाउंड नहीं बनता। तो थर्ड डिफरेंस हमारे पास ये है कंपाउंड और मिक्सचर में कि कंपाउंड में जो कंपोनेंट का कम्बिनेशन है वो फिक्स रेशो बाय मास पर है, मतलब इनमें कंपोनेंट का फिक्स रेशो बाय मास होगा। मतलब कंपाउंड में जो एलिमेंट्स कंपाउंड में जो एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं वो फिक्स रेशो ऑफ मास से होते हैं और मिक्सचर में जो कंपोनेंट्स कंबाइन होते हैं वो वेरिएबल रेशो ऑफ मास से होते हैं। तो अब हम फोर्थ पॉइंट की तरफ आते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ कंपाउंड्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड्स। कंपाउंड के जो कंपोनेंट्स हैं, मतलब 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स हैं कंपाउंड में, वो एक दूसरे से आसानी से अलग नहीं हो सकते। जबकि कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड। मिक्सचर के जो कंपोनेंट्स है वो एक दूसरे से बहुत आसानी से अलग हो सकते हैं। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं सैंड और पीसीज ऑफ आयरन का। जब
मतलब हम रेत को और पीसीज ऑफ आयरन को मिक्स करें आपस में और मैग्नेट के थ्रू उन पीसीज ऑफ आयरन को हम अलग कर सकते हैं सैंड से, रेत से। तो ये एक एग्जांपल हुआ। और लास्ट 5th नंबर पॉइंट की तरफ हम जाते हैं, जो कि हम कंपाउंड और मिक्सचर की एग्जांपल लेते हैं। तो कंपाउंड की एग्जांपल में हमारे पास आते हैं एग्जांपल्स आर H2O, NaCl, C6, H12O6। एग्जांपल्स ऑफ मिक्सचर आर वाटर एंड सैंड, वाटर एंड ऑयल, सैलेड जिसे हम सलाद कहते हैं। तो ये हमारे पास मिक्सचर के एग्जांपल में आते हैं। तो आज का यह टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसमें हमने कंपाउंड और मिक्सचर के बारे में फ़र्क पड़ा कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर। तो ये आज हमारा लेक्चर नंबर 6 ख़त्म हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम लेक्चर नंबर 7 पढ़ेंगे, जिसमें हम एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास पढ़ेंगे।